Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss another topic of chapter number 11 and the topic is functioning of the kidney. Kidney is the basic organ of our body as it plays an important role in the filtration of the urine and all the material that is present into your blood fluid into your plasma. So function of the kidney is basically based on 3 steps. Number 1 is pressure filtration, number 2 is selective reabsorption, and the number 3 is tubular selection. We talk about the pressure filtration. When blood enters the kidney, जब आपके पास blood जो है वो किडनी में एंटर होता है तो वो पास ऑन हो जाता है थ्रू द आर्टरीज. जब ये ब्लड आपके पास आर्टरीज में एंटर होता है वाई द रीनल आर्टरी, तो वो बहुत से आर्टरियोल से होता हुआ ग्लोमेरुलस तक पहुंचता है. प्रेशर ऑफ द ब्लड जो है वो यहाँ पे हाई होता है. सो मोस्ट ऑफ द वाटर जो है सॉल्ट, ग्लूकोज या यूरिया जो है ब्लड का वो फोर्स होता है आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज. प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये चीजें यहाँ से प्रेशर आउट हो जाती है, फोर्स आउट हो जाती है. ये मटेरियल जो है ये फर्दर पास ऑन होता है बोवेन्स कैप्सूल में, जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी कहते हैं. ये मटेरियल जब बोवेन्स कैप्सूल के अंदर पहुंचता है तो हम इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं. अब आते हैं अपने सेकंड स्टेप के अंदर. सेकंड स्टेप है आपके पास सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. अबाउट 99% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है आपका वो रीअब्जॉर्ब होता है ब्लड कैपिलरीज में, जिनको रीनल ट्यूब्यूल जो है वो सराउंड कर रही होती है. जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा. यानी आपके पास फॉर एग्जांपल अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पे किडनीज में ज्यादा है और ब्लड लेवल में कम है तो क्या होगा कि आपके पास हायर कंसंट्रेशन से यहाँ से सॉल्ट जो है वो मूव करना शुरू होंगे, रीअब्जॉर्ब होंगे टुवर्ड्स द ब्लड स्ट्रीम. कुछ वाटर जो है और कुछ ग्लूकोज जो है वो रीअब्जॉर्ब होता है फ्रॉम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. सॉल्ट्स जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू और वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू रीअब्जॉर्ब होता है. आपके पास जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल है वो बेसिकली रीअब्जॉर्प्शन करती है आपके पास वाटर की, जबकि असेंडिंग लूप ऑफ हैनल जो है वो रीअब्जॉर्प्शन करती है आपके पास सॉल्ट्स की. जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो आपके पास थर्ड स्टेप से पहले जो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है आपकी वो दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन करती है आपके पास वाटर की इनटू द ब्लड. अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें, ट्यूबुलर सिक्रीशंस है बेसिकली जो सिक्रीशंस आती हैं आपके पास ब्लड के अंदर. तो डिफरेंट आयंस हैं, क्रेटिनिन है आपके पास या यूरिया वगैरह है, यूरिक एसिड है, सोडियम आयंस है आपके पास, पोटेशियम आयंस है या दूसरे कंपाउंड्स हैं, वो बेसिकली ब्लड के अंदर सिक्रीट होते हैं. इस फिल्ट्रेट के अंदर वो सारे जो है वो सिक्रीशंस होंगी उनकी थ्रू द रीनल ट्यूब्यूल. अब रीनल ट्यूब्यूल के अंदर ये सब सिक्रीशंस जब आ गई, बेसिकली इनका पर्पस ये होता है कि आपके पास पीएच जो ब्लड का नॉर्मल पीएच है उसको मेंटेन रख सके. यानी 7.35 टू 7.45 जो पीएच है बेसिकली उसको ब्लड के अंदर मेंटेन रखा जाता है. आफ्टर द अबव मेंशन स्टेप्स, यहाँ पे हमने जितने स्टेप्स मेंशन किए हैं, फिल्ट्रेट जो रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं. ठीक है, और ये यहाँ से मूव करता है कलेक्टिंग डक्ट में और देन इनटू द पेल्विस, वहां से वो आपकी बॉडी को लीव कर देता है. If you look at the diagram, तो यहाँ डायग्राम में आपको ऊपर 3 सेक्शंस शो किए गए हैं. प्रेशर फिल्ट्रेशन है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड द ग्लूकोज है एंड देन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर है. अब आपके पास पहला जो ट्यूबुलर सिक्रीशंस है वो कुछ दिखाया गया है, कलेक्टिंग डक्ट आपकी अलग है एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सॉल्ट्स आपके पास एक अलग सेक्शन है, उसको भी मार्क किया गया है एंड यूरिन मूव्स टू यूरेटर आपके पास दिखाया गया है. Next topic is osmoregulatory functions of the kidney. Osmoregulatory है तो obviously it is concerned about the concentrations of water and salt.
रेगुलेशन बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन जो है उसको हम इस तरह से कहते हैं कि आपके पास वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है उसकी रेगुलेशन है ब्लड के अंदर और बॉडी फ्लूइड के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जैसे कि अगर एक्सेस लॉस ऑफ वाटर हो जाता है तो कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड जो है वो ज्यादा हो जाती है। वेयरएज अगर एक्सेस आप इनटेक करते हैं पानी का तो इजीली उसमें सॉल्ट्स वगैरह जितने भी हैं आपकी बॉडी के अंदर आयंस हैं वो सब उसमें डाइल्यूट हो जाएंगे। अगर सॉल्ट वाटर की कंसंट्रेशन आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाती है और अदर मटेरियल जो है कंपोनेंट्स आपकी बॉडी फ्लूइड के वो ज्यादा हो जाते हैं तो वो भी डिसऑर्डर्स या प्रॉब्लम कॉज कर देती है किडनी की फंक्शनिंग। अब आपके पास दो सिचुएशंस आती हैं विद इन ऑस्मोरेगुलेशन ऑफ द किडनी। नंबर वन इज हाइपोटोनिक यूरिन एंड द अदर वन इज हाइपरटोनिक यूरिन। जब आपके पास एक्सेस वाटर होता है बॉडी फ्लूइड के अंदर तो वो हाइपोटोनिक यूरिन बनाता है जिसमें वाटर की अमाउंट क्वांटिटी ज्यादा होती है, ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट आपके पास आती है हाइपरटोनिक यूरिन। ये इसमें लेस फिल्ट्रेशन होगी और मोर रीअब्जॉर्प्शन होगी, यानी आपके पास जो भी यूरिन जो है वो किडनीज में आया है वहां पे उसकी बार बार जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि आपके पास सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो डीपली होगा, वहां पे बार बार जो है वो रीअब्जॉर्प्शन होगी, जबकि आपके पास जो यूरिन फॉर्मेशन है यानी फिल्ट्रेशन जो है वो कम होगी, कम से कम मटेरियल जो है वो फिल्टर आउट करके यूरिन में डाला जाएगा, ज्यादा जो है रीअब्जॉर्ब करके बॉडी ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी वाटर की क्वांटिटी जो है वो कम है। देन है जी डिसऑर्डर्स ऑफ द किडनीज। किडनी के डिसऑर्डर जो है उनको दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, किडनी स्टोन है और दूसरा किडनी फेलियर है। वी टॉक अबाउट द किडनी स्टोन। सो किडनी स्टोन इज बेसिकली जब आपका यूरिन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है तो बहुत से क्रिस्टल्स जो हैं सॉल्ट्स के जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट है या अमोनियम फॉस्फेट है या यूरिक एसिड वगैरह है, तो वो क्रिस्टल जो है वो उनकी कंसंट्रेशन आपके यूरिन में किडनीज में हाई हो जाती है। वहां पे जब वो क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो उस तरीके से वाटर ज्यादा नहीं है तो फिल्टर आउट नहीं हो पा रहे, ये जो बड़े क्रिस्टल्स हैं ये यूरिन में पास ऑन नहीं होते, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं वो वहां पे एक हार्ड डेपोजिशन बना देते हैं जिसको हम किडनी स्टोन कहते हैं। कॉजेज इसके क्या है? एज है, डाइट है, यानी अगर आप ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हैं, सॉल्ट ज्यादा खा रहे हैं, विटामिन सी और डी ज्यादा ले रहे हैं, या बार बार यूरिनरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन आ रहे हैं, वाटर का इंटेक कम है और अल्कोहल कंजम्पशन है, तो ये सारी चीजें जो है वो किडनी स्टोन की रीजन हो सकते हैं। सिम्टम्स जो है आपके पास उसके वो स्वेट पेन किडनी में है, लोअर एब्डोमेन में होती है, वॉमिटिंग होती है, यूरिनेशन बहुत कम हो जाती है, यूरिन के और उसके अलावा ब्लड आना शुरू हो जाता है यूरिन में या पस आनी शुरू हो जाती है। ट्रीटमेंट जो है 90% जो किडनी स्टोन है वो पास ऑन हो जाता है यूरिनरी सिस्टम के अंदर ही प्लेंटी ऑफ वाटर को पीने से। सर्जिकल ट्रीटमेंट की अगर आप बात करें तो अफेक्टेड एरिया को ओपन किया जाता है और स्टोन को रिमूव कर लिया जाता है। लिथोट्रिप्सी जो है वो भी हमारे पास एक मेथड है, सर्जिकल मेथड है, जिसमें बेसिकली क्या किया जाता है, उसमें रिमूव किया जाता है किडनी स्टोन को। इस मेथड में नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स जो होती हैं आउटसाइड द बॉडी जो है उनको बम्बार्ड किया जाता है स्टोन के ऊपर यूरिनरी सिस्टम के अंदर। वेव जो है वो स्टोन को हिट करती है और उसको ब्रेक डाउन करती है, वो बिल्कुल सैंड की तरह बन जाता है और उसके बाद वो यूरिन में पास ऑन हो जाता है। किडनी फेलियर है आपके पास। किडनी फेलियर मींस कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ द किडनी टू फंक्शन, कि आपके पास किडनी का जो फंक्शन है, जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, रीअब्जॉर्प्शन का है या वेस्ट को आपकी बॉडी से रिमूव कर एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है, या वो पार्शियली अफेक्ट हो जाता है या फिर फुली अफेक्टेड हो जाता है, तो किडनी जो है आपकी वो फंक्शनिंग नहीं रहती। कॉजेज जो है इसके डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है जो कि किडनी फेलियर की तरफ लीड करते हैं। कुछ केसेस में सडन इंटरप्शन जो ब्लड सप्लाई के अंदर है टू द किडनी वो भी रीजन बनती है, या किसी भी टाइप की ड्रग की ओवरडोज जो है वो भी किडनी फेलियर जो है वो कॉज कर सकती है। जैसे डायबिटीज वगैरह में इस्तेमाल की जाने वाली जो मेडिसिन है वो
किडनी फेलियर कॉज करती है, उनकी वजह से जो है वो किडनी होती है। सिम्टम्स आपके पास हाई लेवल ऑफ यूरिया है, अदर वेस्ट इन द ब्लड है, इसके बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वॉमिटिंग होगी, नोजिया फील होगा, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, यूरिनेशन कम हो जाएगी, यूरिन के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाएगा, और आपके पास स्वेलिंग हो जाएगी लेग्स में, फीट फेसेस फेस करेंगे आपके स्वेलिंग वगैरह, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ हो जाएगी। ट्रीटमेंट जो है इसकी आपके पास किडनी फेलियर की वो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट है। डायलिसिस हमारे पास दो तरह के होते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस, डायलिसिंग फ्लूइड जो है उसको पंप किया जाता है इनटू द पेरिटोनियल एक्टिविटी, जो आगे डायग्राम में शो करेंगे आपको, जिसमें स्पेस होती है अराउंड द गैट, दिस कैविटी इज लाइंड बाय द पेरिटोनियम। अब पेरिटोनियम जो है वो उसके अंदर बेसिकली होती क्या है, पेरिटोनियम के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। जब हम डायलिसिंग फ्लूइड को पेरिटोनियल कैविटी के अंदर रखते हैं तो वेस्ट मटेरियल जो होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफ्यूज हो जाता है इनटू डायलिसिंग फ्लूइड, जिसको हम बाद में ड्रेन आउट कर देते हैं, फेंक देते हैं। इस टाइप का डायलिसिंग जो है वो घर पर भी परफॉर्म किया जा सकता है और भी हो सकता है। यहाँ पे आपके पास पेरिटोनियम को शो कराया गया है, डायलिसिंग फ्लूइड है अंदर, बाहर उसकी जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है वो पेरिटोनियम है। तो पेरिटोनियम कैविटी जो है बेसिकली डायलिसिंग फ्लूइड के थ्रू, पेरिटोनियम के अंदर ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर वेस्ट जो है वो आता है आपके पास। डायलिसिंग फ्लूइड जब डाला जाता है तो वो पेरिटोनियम के थ्रू जितना भी वेस्ट है आपकी बॉडी का वो डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर आ जाता है। यहाँ से उसको ड्रेन, यहाँ पे आपको अलग से एक पाथवे दिखाया गया है जिसके थ्रू उसको ड्रेन किया जाता है, जिसमें वो वेस्ट भी आपकी बॉडी का जो है वो ड्रेन आउट। हीमोडायलिसिस है जी, हीमोडायलिसिस में पेशेंट का ब्लड जो है उसको बेसिकली पंप किया जाता है थ्रू apparatus, जिसको डायलाइजर कहते हैं। डायलाइजर जो है वो एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसकी वॉल्स होती हैं जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर एक्ट कर रही होती हैं। ब्लड इन ट्यूब्स में से फ्लो करता है, जबकि डायलिसिंग फ्लूइड जो है वो ट्यूब्स के अराउंड जो है वो मूव कर रहा होता है। एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट जो है वो मूव करता है फ्रॉम ब्लड इनटू द डायलिसिंग फ्लूइड। तो वो सेमी परमिएबल, क्योंकि डायलाइजर आपके पास सेमी परमिएबल है, तो बेसिकली ब्लड जो है वो जब अपरेटस के थ्रू डायलाइजर में से गुजरेगा तो डायलिसिंग ट्यूब्स के अंदर डायलिसिंग फ्लूइड है, तो आपका जो वेस्ट है जब जैसे जैसे ब्लड गुजरेगा तो आपका वेस्ट जो है वो डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर ऐड होता जाएगा। फ्रेश डायलिसिंग फ्लूइड है एक साइड पे यूज्ड डायलिसिंग फ्लूइड है। यूज्ड वाले में वेस्ट है, फ्रेश वाला जो है वो उसको ब्लड स्ट्रीम की साइड पे गुजारा जा रहा है ताकि इजीली वेस्ट जो है उसके अंदर ऐड अप हो सके। इस प्रोसेस को आप घर पे नहीं कर सकते और भी नहीं कर सकते। Then there is a kidney transplant. Kidney transplant जो है वो बेसिकली आपके पास रिप्लेसमेंट ऑफ द पेशेंट डैमेज किडनी है विद द डोनर हेल्दी किडनी। क्या आपके पास जो पेशेंट का अफेक्टेड किडनी है उसको डोनेट कर दिया जाता है विद द हेल्दी किडनी। अब डोनर जो है वो आपके पास लिविंग होना चाहिए या कोई डिक्रीज डोनर हो जो कि बिल्कुल एंड स्टेज पे। डोनर जो है वो रिलेटिव भी हो सकता है पेशेंट का और नहीं भी हो सकता। ट्रांसप्लांट के लिए जो बेसिक कंडीशन है वो बेसिकली ये है कि जो टिश्यूज हैं डोनर के किडनी के और जो आपके पास एक्सेप्टर है जिसने वो किडनी लेनी है, उन दोनों का जो टिश्यूज हैं वो मैच करने बहुत ज़रूरी है। एवरेज जो लाइफ टाइम डोनर किडनी का होता है वो 10 to 15 ईयर्स होता है आपके पास। प्रॉब्लम्स जो आती हैं किडनी ट्रांसप्लांट के बाद वो बेसिकली आते हैं, किडनी रिजेक्शन हो जाती है, इन्फेक्शन कॉज हो जाता है किडनी में, इम्बैलेंस ऑफ द बॉडी सॉल्ट, यानी वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस प्रॉपर्ली नहीं करेगा जो कि अल्टीमेटली आपके पास बोन्स का या अल्सर का इशू बन जाता है कि बॉडी के अंदर जो सॉल्ट्स की अमाउंट है वो जब ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी वो बोन्स में जाके डिपॉजिट होगी या स्टमक के अंदर इशू कॉज करना शुरू होगी, तो उसकी वजह से अल्सर बन जाएगा या बोन्स खत्म हो जाएगा।